मानव हैं। वेलकम टू सोशल साइकोलॉजी। आज का टॉपिक हमारी सोसाइटी के हिसाब से है, हमारी फैमिलीज़ के हिसाब से है कि हमारी फैमिलियों में, दूसरी फैमिलीज़ में, बच्चों में, बड़ों में सबसे ज़्यादा झगड़े किस वजूहात की बिना पर होते हैं। सबसे ज़्यादा झगड़े आप नोट करें कि अगर आप लोग खुद अपनी लाइफ में भी देखें और अपने एरिया में, इर्द गिर्द में भी देखें, तो सबसे ज़्यादा झगड़े एक दूसरे पे शक करने की वजह से होते हैं, एक दूसरे को स्पेस ना देने की वजह से होते हैं। और सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हम माफ़ करना नहीं सीखते, जब हम किसी को दरगुजर करना नहीं सीखते, तो फिर भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। और ये झगड़ों का सीन है तो मोस्टली औरतों की आदत यही होती है। हमारे पाकिस्तान में यही अलमिया लेडीज़ का कि लेडीज़ की ज़्यादा आदत ये होती है कि वो माफ़ तो कर देती हैं लेकिन भूलती कुछ नहीं है। और यही इन ऑपोजिट जेंट्स की आदत ये होती है आदमियों की कि वो भूल जाते हैं लेकिन वो माफ़ नहीं करते। तो इस वजह से ये होता है कि जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो सारा कुछ अगला पिछला मलबा सब कुछ सामने आ जाता है। इस वजह से भी झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने माफ़ किया तो हम हर कुछ दिमाग में रखें, अपने माइंड के अंदर फिट रखें। माफ़ करने का मकसद ये होता है कि जो आपने भूल किया है, जो आपने छोड़ दिया है, उसको आप छोड़ दो, उसको आप दोबारा कभी याद ना करो। इसी तरह कुछ फैमिलीज़ में मैंने इन बातों पे भी लड़ाई झगड़े देखे कि वो ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, बड़ों ने ये कह दिया तो क्यों कहा, मुझसे ये नहीं होगा तो मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती तो उसको कहें वो करें। ये जो सी होती है ना खींचातानी एक दूसरे के साथ लेग पुशिंग, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ते हैं। कुछ घरों में बच्चों की वजह से झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। पेरेंट्स के आपस में कोई ऐसे झगड़े नहीं होते, मियाँ बीवी का बज़ाहिर कोई मसला नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन जब बच्चों के ऊपर बात आती है तो डिफरेंट इश्यूज़ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बच्चों की बाहर घूमने की आदत होती है बहुत ज़्यादा, बच्चों का स्टडी पे कंसंट्रेट ना करना, इस वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों का झूठ बोलना, बच्चों की कोई स्कूलिंग में कोई बैड हैबिट पड़ गई है या कोई उनकी वैसे फैमिली में रहने के जॉइंट फैमिली की वजह से कोई बैड हैबिट पड़ गई है बच्चों की, तो फिर भी लड़ाई झगड़े जब वो बात खुलती है एंड पेरेंट्स तक पहुँचती है तो वो सारा बच्चों को तो भूल जाते हैं, अपनी लड़ाई शुरू करके बैठ जाते हैं। ये सीन भी अक्सर फैमिलीज़ में होता है कि जब इतना लड़ाई का मसला इतना हल नहीं निकलता तो ऑटोमेटिकली लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक चीज़ और भी होती है कि अक्सर घरों में बच्चों की भी आदत होती है कि वो माँ बाप का आपस में मुवाजना करी जाते हैं, कंपैरिजन करी जाते हैं कि नहीं आप ये कह रही थी, बाबा ने तो ये कहा था, बाबा ये कह रहे थे आप तो ये कह रही हो। तो यानी वो इस तरह कंपटीटर लाइन में ले आएंगे पेरेंट्स को कि वो पेरेंट्स खुद सोचेंगे कि हम पता नहीं कितना गलत करें औलाद के साथ। और उस वक्त माँ ये सोचेगी हाँ बाप इनको बिगाड़ा, और बाप सोचेगा माँ इनको बिगाड़ रही है। तो ये सीन भी होता है। अगर आप इसको दूसरी सेंस में अगर आपको समझ में आ रही हो मेरी बात की कि टू बी ऑनेस्ट हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ भी होती है मोस्टली फैमिलीज़ में कि बच्चे कंपैरिजन इतना ज़्यादा करते हैं, कंपटीटर्स बन जाते हैं कि नहीं मामा का ये बात सही है तो बाबा की ये चीज़ सही है। अपने लिए तो बच्चे हर फ्री हैंड मांगते हैं, लेकिन जहाँ पेरेंट्स की बात आती है वहाँ पे बच्चे ज़िद में आ जाते हैं, तब भी झगड़े बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ और होती है कि बच्चों की आदत जो होती है उसके पीछे लड़ाई झगड़ा डाल के, बच्चों के पीछे लड़ाई झगड़ा डाल के कभी भी अपने ताल्लुकात को ख़राब ना करें। पेरेंट्स को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जहाँ पे हमारे बच्चे गलत हैं, जहाँ पे हमारे बच्चों के अंदर कोई कमज़ोरी है, कोई कमी है, वहाँ पे हमने बच्चों को किस तरह से लेके चलना है, हमने बच्चों को किस तरह से स्पेस देनी है, हमने बच्चों को किस तरह से डिफेंस करना है। जब हम बच्चों को डिफेंस नहीं करते ना तो फिर वो झगड़े हमारी लाइफ पे भी असरअंदाज होते हैं। और एक हम पेरेंट्स की ये भी आदत होती है कि बच्चों में भी हम बहुत ज़्यादा मुआवजा करते हैं। उसकी वजह से जब बच्चों के आपस के लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं तो बच्चों की आपस में नफ़रतें बन जाती हैं। और ये नफ़रतें ऐसी होती हैं कि डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे बढ़ती जाती हैं, इनमें कहीं पर भी कमी नहीं आती। आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी बढ़ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि पेरेंट्स के लिए भी मसला बन जाती हैं और बच्चों के लिए भी, और उनके दिल दूर हुए कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मदर को देखनी चाहिए कि जब बच्चों का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है या बच्चों का कोई और इशू है तो उसको यूँ फ्रेंडली माहौल में उसको शेयर करें, फ्रेंडली माहौल में उसको बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करें, उसको सॉर्ट आउट करें कि बच्चों के दिल आपस में दूर ना हो। मकसद मुजरिम को किसी से कोई जुर्म हो जाए तो उसके उस गुनाह को, उसकी उस गलती को सज़ा देना होता है, उसकी उस पूरी बॉडी पूरे स्ट्रक्चर को सज़ा देना नहीं होता। हम जब किसी को किसी गलती की सज़ा दे रहे होते हैं तो डायरेक्टली हम उसके उस गलती को सज़ा दे रहे होते हैं, उस इंसान को सज़ा देना मकसद नहीं होता। मकसद बच्चों को समझाना होता है, उनके दिमाग में बात बिठाना होती है। मार पीट तो जानवरों के साथ की जाती है, ये नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल पुरसकून रहे तो उसमें बच्चों का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है।
بچوں کے ساتھ بھی اپنا ماحول بالکل فرینڈلی رکھیں، ہر چیز ان کی ایج وائز ان کے ساتھ ڈسکس ضرور کریں، شیئر کریں، بچوں کو زیادہ سے زیادہ فری ہینڈ دیں، ان کو سننے کی کوشش کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، بچے ان کو سارٹ آؤٹ کروا دیتے ہیں، بچے وہاں پہ کوئی انصاف کی بات کر کے اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک یوں ہی جاری رہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل، جزاک اللہ۔